Hello friends, so this is the second seminar in series about realizing power of Adhyan. I hope you have seen the first seminar of Adhyan Educational Analysis. If you have not seen that seminar, I would strongly recommend to see that seminar, which basically convey the following information: that how in our current education system students are getting dependent, low on confidence, not developing skills, intelligence is not developed, communication skill is not getting developed, problem solving skill, comprehension, and all other skills are also not getting developed. So now we will talk about the solution. What is the solution? So we need to study as a student, but study also have some essential component. Take an example of burning a piece of paper with sunlight. So we all know कि you need to put that lens in proper way under sunlight for sufficient time for that thing to happen, and that thing is burning of that paper. अगर इनमें से कोई भी चीज appropriate नहीं होगी तो पेपर नहीं चलेगा. सेम वे पढ़ने के लिए भी कुछ चीजें चाहिए कि सही तरीके से पढ़ा जाए, सफिशिएंट टाइम तक पढ़ा जाए और प्रॉपर वे में पढ़ा जाए, तभी पढ़ाई हो पाती है. अगर इनमें से कोई भी चीज नहीं होती तो पढ़ाई नहीं हो पाती. बट इन केस ऑफ स्टडीज होता क्या है, अगर कोई बच्चा ठीक से नहीं पढ़ पा रहा है तो वी यूजली स्टार्ट ब्लेमिंग द अदर थिंग्स, लाइक या तो हम पेरेंट्स को ब्लेम करना शुरू कर देते, या स्टूडेंट को, या स्कूल के टीचर्स को, स्कूल के एजुकेशन सिस्टम को. बट हम उस तरीके पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते कि उस तरीके की वजह से पढ़ाई नहीं हो पा रही है. इसीलिए द पावर ऑफ अध्ययन सेज, अगर कोई बच्चा ठीक से बैठ के पढ़ता है, सो द 80%, दैट इज द ब्लू रीजन इन दिस chart, shows that 80% of the success is dependent upon the adhyan. What is adhyan? The way I sit and study and follow the proper method. अगर ये चीजें करी जाएंगी तो सक्सेस जरूर मिलेगी. द अदर 20% इज इंक्लूसिव ऑफ ऑल अदर थिंग्स, हमारी फैमिली, स्कूल, कॉलेज, टीचर्स और ऑल अदर फैक्टर्स. होता क्या है, व्हेन वी आर नॉट एबल टू सक्सीड, व्हेन वी आर नॉट एबल टू स्टडी, हम इन अदर फैक्टर्स को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं. बट वी डोंट नो दैट एक्चुअली द पावर इज इन अध्ययन, कि मैं कितना पढ़ा हूँ, मैं किस ढंग से पढ़ा हूँ. दैट विल play the most crucial role. All other entities are just helping me doing it. तो बेस्ट वे ऑफ लर्निंग क्या होता है कि सिट एंड स्टडी इन कंड्यूसिव इन्वायरमेंट, जहाँ पे मेरा ध्यान लग पाए. अभी क्या होता है, हम डिस्ट्रैक्शन के बीच में बैठते हैं, हमारा मोबाइल फोन साथ में होगा, टीवी चल रहा होगा, गाने सुन रहे होंगे, बहुत सारी चीजें चल रही होंगी जिससे हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं या बहुत ही जल्दी डिस्ट्रैक्ट कर जाते हैं अपनी पढ़ाई से. सेल्फ स्टडी विद करेक्ट अप्रोच, अगर हम किसी और की लिखी हुई कॉपी को ही बार बार पढ़ते रहेंगे, उसको रटते रहेंगे, चाहे हम 1 घंटा बैठे चाहे 2 घंटे बैठे, उससे भी पढ़ाई नहीं होगी. सो सेल्फ स्टडी हैज टू बी डन विद करेक्ट अप्रोच. प्रैक्टिस विद पेन एंड पेपर. अभी क्या होता है कि स्टूडेंट्स दूसरों की कॉपी से रट तो लेते हैं, बट दे डोंट गेट द एक्चुअल मीनिंग आउट ऑफ इट. अगर हम अपने हाथ से किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, किसी भी चीज को करेंगे, इट विल गिव अस सो मच नॉलेज दैट वी कैन नॉट इवन इमेजिन. अंडरस्टैंड इन योर नेटिव लैंग्वेज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट. अगर हम किसी कंसेप्ट को अपनी नेटिव लैंग्वेज में किसी और को बता पाते हैं, समझ पाते हैं खुद, तो उससे वो कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रांग हो जाता है हमारे माइंड में कि हम उसे कभी नहीं भूलेंगे. एंड स्टार्ट टीचिंग अदर्स, दैट इज द मोस्ट क्रूशियल आस्पेक्ट, बिकॉज इट इज वेरी वेल नोन दैट जब हम किसी और को पढ़ाते हैं तो हमारी खुद की अंडरस्टैंडिंग बहुत हाई हो जाती है उस कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग. ऑल्सो when we start teaching others, it develop a feeling of collaborative approach within us. अभी क्या हो गया है, हमारा सिस्टम कंपटीशन बेस्ड हो गया है. हमें लगता है कुछ हमें पता है तो वी शुड नॉट टेल द अदर पर्सन बिकॉज वो उसका फायदा उठा लेगा. बट व्हेन वी स्टार्ट टीचिंग अदर्स, इट स्टार्ट डेवलपिंग अ सिस्टम ऑफ कॉपरेशन बिटवीन अस. तो पावर ऑफ अध्ययन अगर आपको समझना हो तो जिन्होंने महाभारत को देखा है उनको पता है कि अर्जुन had all the facilities in his life, born in best family,
अंडर द गाइडेंस ऑफ भीष्म पितामह, उस टाइम के बेस्ट टीचर द्रोणाचार्य थे, उनसे उन्होंने अपनी शिक्षा ली, और इन द फील्ड इटसेल्फ वो खुद कृष्ण उनके साथी थे। तो इन सब इन्वायरमेंट में उनकी स्किल डेवलप हुई है। ऑन द अदर हैंड देयर इज एकलव्य, जिसके पास ये सब कुछ नहीं था और उसने अपनी स्किल को डेवलप किया और प्रूव किया। हिस्ट्री में हम दोनों को ही जानते हैं। सो द इंटरेस्टिंग पार्ट इज, एज आई मेंशन इन माय प्रीवियस स्लाइड, कि अध्ययन इज द कोर थिंग। अर्जुन को भी उनकी स्किल डेवलप नेचर के लिए जाना जाता है, एकलव्य को भी। अर्जुन ने भी बहुत प्रैक्टिस की, बहुत एफर्ट लगाए। चिड़िया की आंख का एग्जाम्पल हम सबको पता है। तो दैट इज अध्ययन। तो अदर थिंग्स आर जस्ट अनेबलर। सेम फॉर एकलव्य, उनके पास बाकी सब कुछ ना होते हुए भी ओनली ऑन स्किल बेस्ड उन्होंने अपनी स्किल को डेवलप किया और लाइफ में सक्सेस पाई। सेम वे, अगर हम हमारे स्टूडेंट्स आज अगर उनको बेस्ट फैसिलिटीज मिल जाती हैं, नथिंग लाइक इट, बट अगर नहीं भी मिल पाती हैं, then only based on अध्ययन, their ability to study, they can excel in life. सॉफ्ट स्किल डेवलप कैसे होती है? अगर हमारी कोर स्किल्स सॉफ्ट हो जाती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाती है, सेल्फ मैनेजमेंट आ जाता है, तो वी स्टार्ट कम्युनिकेशन विद ईच अदर। जब ये कम्युनिकेशन होता है तो कॉन्फिडेंस स्टार्ट बिल्डिंग अप, और कॉन्फिडेंस होने से ओवरऑल पर्सनैलिटी बन जाती है। बट रिमेंबर, अगर हम स्किल को डेवलप नहीं करेंगे तो कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा। तो फंडामेंटल स्किल जो हमें अपने स्टूडेंट्स में इनकलकेट करनी है वो क्या है? एबिलिटी टू लर्न। अगर एक स्टूडेंट कोई चीज़ पढ़ता है, ही और शी शुड गेट अ फीलिंग कि वो उसे खुद सीखना है, उसमें क्या सीखना है। मूवी 3 इडियट में बहुत अच्छे से इसी चीज़ को दिखाया गया है। सेकेंड थिंग, फंडामेंटल स्किल इज कम्युनिकेशन। हम जब दूसरों से बात करते हैं, हमें कुछ पूछना है, पता करना है, तो वी शुड कम्युनिकेट विद अदर्स। एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज प्लानिंग। हमने प्लान करना छोड़ दिया है। ये छोटी सी स्किल प्लानिंग जो स्कूल में ही डेवलप हो जानी चाहिए थी, आज बहुत सारे प्रोजेक्ट, रियल लाइफ प्रोजेक्ट फेल हो जाते हैं क्योंकि बड़े लोगों को भी प्लानिंग करनी अच्छे से नहीं आती है। प्लानिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अगर कोई स्टूडेंट इन 3 चीज़ों को, दैट इज एबिलिटी टू लर्न, कम्युनिकेशन और प्लानिंग को साथ में रखते हुए किसी काम को करता है, उसको सक्सेस मिलनी गारंटेड है। इन सब चीज़ों के लिए क्या चाहिए? एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट चाहिए, जैसा मैंने पहले कहा। अब कई बार क्या होता है कि घर में बच्चा डिस्ट्रैक्शन के कारण पढ़ नहीं पाता है, तो उसको एक ऐसी जगह पे जाके पढ़ना चाहिए जहाँ पे वो कंड्यूसिव इन्वायरमेंट मिल सके। तो वी प्रपोज अध्ययन सेंटर ऑफ इनोवेटिव लर्निंग, जहाँ पर बच्चा जाके बैठता है और पढ़ता है। वहाँ पे और भी बच्चे पढ़ रहे होंगे, और भी लोग पढ़ रहे होंगे, और उससे उसको मोटिवेशन मिलता है और पढ़ने का। थोड़े टाइम तक इनिशियल ट्रेनिंग देना, ताकि वो बच्चा उस इन्वायरमेंट में अडॉप्ट कर पाए। उसके बाद फ्रीक्वेंट फॉलोअप्स, कि अगर वो घर पे जाके भी वापस पढ़ने लगता है, अपनी इन्वायरमेंट बिल्डअप कर पाता है घर पे, फिर वो फॉलोअप्स के टाइम पर अपनी क्वेरीज पूछ सकता है, जो उसको डिफिकल्टी आ रही है उनको आंसर किया जा सकता है। और वो और लोगों से भी डिस्कस कर सकता है अबाउट द प्रॉब्लम दैट ही और शी इज फेसिंग। वो औरों को भी कर सकता है। समहाउ हमेशा हमें लगता है कि अगर हमारा क्या फायदा होगा, बट ऐसे डिस्कशन एरिया में हमें इस ढंग से भी सोचना है कि हम दूसरों की हेल्प कैसे कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, जस्ट नो दैट योर आई कैन इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर आई क्यू। अगर आपको लगता है आई कैन डू इट, यू विल सर्टेनली बी एबल टू डू इट। अगर कोई कहता है कि यू डू नॉट हैव द पोटेंशियल, उस पर ध्यान मत दो। You can do it, and I am dead sure about it. Thank you very much for attending this second seminar.